नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से आप ही के चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, बीच में निरंतरता टूट गई थी, तो चलते हैं निरंतर ही। और संवाद सेतु के 3 अध्याय अपनों ने कर लिए और चौथा अध्याय है आज का, बड़ा बढ़िया वाला है। इसमें सीखेंगे कैसे कौन सी पत्रकारिता अपने को करनी है। अध्याय का नाम है विविध क्षेत्रों में क्या पत्रकारिता। विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, ये आज का बढ़िया वाला टॉपिक है। अध्याय है 9, वैसे चौथा अध्याय है संवाद सेतु का। संवाद सेतु तो मित्रों, सबसे पहले ही अपने प्रश्न उठा लेते हैं ये कि विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता क्या है, स्पष्ट करें। पहला ही प्रश्न है। तो ये एक प्रश्न आ जाए तो इसका जवाब अपने को कैसे देना है वो अपने देख लेते हैं कि विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता क्या है, इसको आप स्पष्ट कीजिए। तो आप बताएंगे क्या बताएंगे? वर्तमान समय में समाचार तथा पत्रकारिता का क्षेत्र निरंतर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आज की पत्रकारिता पहले की तरह सामान्य न होकर प्रत्येक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्राप्त कर रही है। तो मित्रों देखो, वर्तमान का समय अलग था कि क्षमा करें कि जो आज अपने पत्रकारिता देख रहे हैं उनमें खूब आपको विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। एक वो समय था जब सामान्य ही खबरें छाप दी जाती थी, एक साथ ही खबरें छाप दी जाती थी, परंतु आज विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न लोगों की रुचियां हो गई हैं। एक समुदाय की एक क्षेत्र विशेष में रुचि रहती है। जैसे अगर युवाओं की बात करें तो उनकी रुचि रहती है सदैव खेलों में। तो हुआ क्योंकि पत्रकारिता पहले की तरह सामान्य नहीं रही है। अब पत्रकारिता प्रत्येक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्राप्त कर रही है। अगर जैसे अपने बात करें तो अपराध पत्रकारिता आपको पता है अलग होती है, राजनीति अलग होती है, राजनीति की खबरें आप अलग से देखेंगे, खेल अलग आपको मिलेगा, विज्ञान आपको अलग मिलेगा, अदालती अलग मिलेगा। ऐसे ये व्यापार की अलग मिलेगी, ऐसे ये करके अलग अलग क्षेत्र हो गए। तो आज की बात करें, अगर आज की बात करें तो आज अपराध, राजनीति, खेल, विज्ञान, अदालती, व्यापार आदि क्षेत्रों में पत्रकारिता हो रही है। अतः प्रत्येक क्षेत्र के लिए
अलग अलग रिपोर्टरों तथा संपादक की व्यवस्था की जाती है। अतः इन सभी क्षेत्रों में पत्रकारिता करना विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता करना कहलाता है। पत्रकारिता करना कहलाता है, ये याद रखना बस। ये पूरा अच्छे से आपको समझ में आ गया, ये एक बढ़िया प्रश्न बनता है। तो सीधी सीधी अगर छोटी सी बात करें तो पत्रकारिता विभिन्न क्षेत्रों में बंट गई है और क्षेत्र आपके सामने हैं। अपराध, राजनीति, खेल, विज्ञान, अदालती, व्यापार, आप अपनी भाषा में भी इसे कर सकते हैं। अब भाई विभिन्न क्षेत्रों में बंट गई तो उसका संपादक भी अलग रहेगा। संपादक मतलब अगर खेल है तो खेल से संबंधित कोई भी जानकारी रखता हो ऐसा विशेषज्ञ अपने संपादक के तौर पे रखेंगे, ताकि वो उस जो भी सूचना आ रही है उसको भली प्रकार से काट छांट के अंतिम रूप से उसे प्रकाशित करवा सके। तो अलग अलग संपादक की आवश्यकता रहेगी, अलग अलग रिपोर्टरों की आवश्यकता रहेगी। अगर खेल का रिपोर्टर है तो उसे खेल के बारे में सर्वाधिक जानकारी होनी चाहिए। अब इस प्रत्येक क्षेत्र में जो जो आप पत्रकारिता कर रहे हो विविध प्रकार क्षेत्रों में पत्रकारिता कहला जाएगी। बस ये इतना ही आपको करना है। चलते हैं नेक्स्ट। तो मित्रों अब आ गया है अगला बढ़िया वाला, पहली क्षेत्र की पत्रकारिता देख लेते हैं, खेल पत्रकारिता। खेल पत्रकारिता हो जाइए। अगर खेल पत्रकारिता की अपने बात करें, या आप प्रश्न आया है कि खेल पत्रकारिता के आप के ऊपर आप टिप्पणी लिखिए, या फिर खेल पत्रकारिता क्या होती है, इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है रिपोर्टिंग के लिए, तो आप सीधे सीधे जवाब दे सकते हो कि वर्तमान समय में विभिन्न खेलों में पाठकों की रुचि बढ़ती जा रही है। ठीक है। अतः प्रत्येक समाचार में खेल के लिए अलग से एक पृष्ठ निर्धारित रहता है। वो आपको सबको ही पता है, पृष्ठ मतलब पन्ना निर्धारित रहता है। तो खेल रिपोर्टिंग के लिए अनुभव व तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है। तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है, ये याद रखना। अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो खेलों की, तो सबसे पहले बात
आपको अनुभव होना चाहिए। खेल को छोड़िए, चाहे कोई भी पत्रकारिता हो, वाणिज्य की हो, अपराध की, तो उसमें अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में तकनीकी शब्दावली है या तकनीकी ज्ञान है, वो आपके पास होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक खेल के अपने अपने नियम तथा संगठन होते हैं। अपने अपने नियम तथा संगठन होते हैं, तथा ये नियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलते रहते हैं। अतः इनकी जानकारी होना आवश्यक है। अतः इनकी जानकारी होना आवश्यक है। ये है साथियों खेल पत्रकारिता। आप सीधे सीधे इसमें ये भाषा बना के लिख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ एक चीज़ें होती हैं जिनमें आपको ये ध्यान में रखना होता है कि एक खेल पत्रकारिता करने के लिए आपको किन किन बातों की जानकारी होना आवश्यक है। इसके अलावा ये हो जाएगा, जैसे 1 नंबर की बात करें तो पहली बात तकनीकी शब्दावली का ज्ञान। ये चीज़। नंबर 2 सूक्ष्म व खोजपूर्ण नज़र होनी चाहिए कि कौन सी सूचना देनी है, कौन सा समाचार देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए। ये हो गई, ठीक है। नंबर 3 खेल की संपूर्ण जानकारी। ये महत्वपूर्ण है। अगर कोई खेल की आप पत्रकारिता कर रहे हो, उसकी आपको जानकारी नहीं है, तो आप सीधा ही कहोगे अब 6 मारेगा कोई, का गोल हो गया, वो तो फुटबॉल का है। तो ऐसी आपको जानकारी। फिर चौथा तेज लिखने की आदत। क्योंकि उतना समय नहीं होता आपके पास, तो तेज लिखने की आदत होनी चाहिए। नंबर 5 में निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण। इसके अलावा भाषा की अगर बात करें तो भाषा पाठकों के समझ आने वाली सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, एक ये हो गया। और अंतिम वास्तविकता को प्रकट करने का साहस। ये कुछ एक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। अब मान के चलिए आपको खेलों की जानकारी नहीं है और आप लग गए भाई, पहली बात, अब
आप कमेंट्री कर रहे हो, बढ़िया रिपोर्टर हो, तो देखिए एक ही बॉल के पीछे 11-11 आदमी पड़ गए हैं, हाय लो ये क्या हो गया। अब मान के चलिए किसी बैट्समैन ने 6 मारे, आप वहाँ लग जाओ, कोई भी मान के चलो कोई भी खिलाड़ी है, पावेल है, जो भी है, पावेल छक्का, पावेल छक्का, अब वहाँ पावेल छक्का है क्या? ये चीज़ नहीं होनी चाहिए वहाँ पर, ये खतरनाक शब्दावली हो जाती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा कि बॉलर की आंखों में क्रोध दिख रहा है और उसने तो धज्जियाँ उड़ा दी। इनकी खेलों की जो शब्दावली होती है वो भी अलग रहती है, थोड़ी विभिन्न टाइप की रहती है। जैसे अगर आप देखो तो भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से धो दिया, सिर्फ एक्सल थी क्या, लगा कर धो दिया। आज भारतीय बल्लेबाजों ने बॉलरों को खूब छकाया, बजा बजाई मारे, वो खेता में काम कराए वो। तो इन चीज़ों की आपको जानकारी रखनी आवश्यक है। अब नेक्स्ट पत्रकारिता पे चलते हैं, देखते हैं कौन सी पत्रकारिता, वाणिज्यिक पत्रकारिता करते हैं। अगला है मित्रों नेक्स्ट वाणिज्य पत्रकारिता। वाणिज्य पत्रकारिता, वाणिज्य पत्रकारिता क्या होती है? देखो, वाणिज्य कह लीजिए चाहे व्यापार कह लीजिए, देखो वाणिज्य पत्रकारिता आप सीधे कह सकते हो व्यापार तथा व्यापार करने की प्रक्रिया, करने की प्रक्रिया वाणिज्यिक पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। करने के अंतर्गत आती है, ये याद रखना। अब इससे क्या रहेगा, व्यापारी को तो फायदा ही रहेगा व्यापार की अगर जानकारी है, क्योंकि व्यापारी क्या करेगा कि मंडियों के भाव की जानकारी देगा, सराफा बाजार है उनकी जानकारी देगा। तो उससे क्या रहेगा कि जन सामान्य है उनको भी क्या रहेगी, जानकारी रहेगी, और जन सामान्य को जानकारी होगी। जैसे मान के चलिए किसी व्यापारी ने क्या किया, मंडियों के भाव शेयर, मतलब पाठक एक जो पत्रकार था उसने वाणिज्य या मंडियों के भाव है वो छाप दिया अखबार में। अब किसान उसको पढ़ेगा, किसान को लगा कि भाई सरसों के भाव अच्छे मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो सरसों लेके मंडी में पहुंचेगा। तो इससे जन सामान्य को भी जानकारी रहती है। अब सराफा बाजार है, उससे उन व्यापारियों को फायदा रहेगा जो सोने और चांदी की क्या करते हैं, उनका व्यापार करते हैं, तो वो खरीद सकेंगे, बेच सकेंगे, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अब है वाणिज्यिक पत्रकारिता के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। देखो, पहली बात, कोई भी उत्पाद है उसकी पैदावार कितनी हुई, पैदावार हुई, पैदावार के बाद में मंडी में उसकी कितनी आवक रही, आवक के बाद में उसकी खरीद कितनी रही, खरीद, बिक्री, आयात निर्यात का विश्लेषण। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं वाणिज्य पत्रकारिता के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, कौन कौन से विषय आते हैं। पहला तो मैंने बता दिया, ध्यान से आप खुद बता सकते हो। मान के चलिए सरसों है, उसकी पैदावार कितनी हुई, आप बताओगे कि भाई सरसों निकाली जा रही है, इतने इतने टन, इतने इतने टन, ये क्या हो गई कि पैदावार हुई है। फिर मंडी के अंदर चलो ठीक है 100 लाख टन पैदावार हुई है, लेकिन मंडी के अंदर उसकी आवक कितनी रही, 50 लाख टन। बाकी भाई किसानों ने रख लिया होगा अपने घर। फिर उसकी खरीद कितनी रही, मतलब व्यापारियों ने उसे कितना खरीदा है तेल निकालने के लिए। उसकी बिक्री कितनी रही, भाई 5500 रुपये रही है, 5600 रुपये रही है, ये भाव। फिर उसका आयात निर्यात, आयात
कितना किया गया, निर्यात दूसरे देश को कितना किया गया, ये सारी चीज़ों का विश्लेषण किस में आ जाएगा, वाणिज्य पत्रकारिता के विषय के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा, उत्पाद के उत्पादक से क्रेता तक पहुंचने की प्रक्रिया तथा कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण, पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण इसी के अंतर्गत किया जाएगा। ये विषय आ जाएगा। भाई देखो, कोई भी उत्पाद है, उसे पैदा करने वाला जो उत्पादक है, अब उत्पादक से लेकर क्रेता तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो इसके अंतर्गत आती है। और उसके बाद में कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी जितनी भी जानकारी है वो किसके अंतर्गत आ जाएगी, वाणिज्यिक पत्रकारिता के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, उत्पादक ने भाई सरसों उगाई, उस समय वो 4000 थी, मंडी में गई, बोली लगी, 5000 हुई, फिर कोई खरीद के लेके गया, उसको 5500 रुपये तक मिली, फिर उसका सरसों का तेल निकला, फिर लोगों ने खरीदा, तो ऐसे करके वो 7-8 हज़ार पे जो भी प्रक्रिया रहती है, अब उसकी कीमतों पर धीरे धीरे प्रभाव पड़ रहा है, उसकी जानकारी किस में हो जाएगी, वाणिज्यिक पत्रकारिता की विभिन्न विषय के अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट, पैदावार। देखो, कोई भी उत्पाद है, उत्पाद के पैदावार की कमी व वृद्धि से कीमतों पर पड़ने वाला प्रभाव। ये चीज़ इसमें देख लेंगे। ये विषय आ गए लगभग आपके। इसके अलावा क्या विषय हो सकते हैं, उसकी जानकारी भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी दे देता हूँ। देखो, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगी, आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा की आप समीक्षा से संबंधित विषय इसमें लिए जाते हैं। भाई इतना ये कमी क्यों हुई, वृद्धि क्यों हुई, ये चीज़ें आर्थिक समीक्षा। इसके अलावा जो वित्तीय क्या होती है, नीतियों की समीक्षा। ये इसके अंतर्गत आ जाएगी। ये टोटल विषय हो गए। अब एक प्रश्न आ जाता है कि वाणिज्यिक पत्रकारिता के लिए, हाँ ठीक है, सराफा बाजार है, उसके भाव, उसके उतार चढ़ाव, ये इसके अंतर्गत आ जाता है। सराफा बाजार जो सोने चांदी के भाव होते हैं, आप देखते रहते हो कि खेल पत्रकारिता के जस्ट सामने वाला पृष्ठ होता है, उसके अंतर्गत आपको दिखा देते हैं कि सराफा व उसके सराफा बाजार उतार चढ़ाव आ जाएगा। शेयर बाजार है के प्रति रुझान इसके अंतर्गत आ जाता है। ये विषय है, कुल मिला के ये इसके अंतर्गत आ जाता है। मंडियों के भाव है, मंडियों के भाव, मांग पूर्ति के नियम व उनसे कीमतों
पर पड़ने वाला प्रभाव। किसके अंतर्गत आ जाता है? वाणिज्यिक पत्रकारिता के अंतर्गत आ जाता है। ये कुल मिला के इतने विषय हो गए इसके, ये आप सीधे सीधे बता सकते हो, डाल सकते हो हेडिंग वाणिज्यिक पत्रकारिता के लिए योग्यताएं। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो चीज़ अपने देख लेते हैं। मित्रों, पहली बात, वाणिज्यिक पत्रकारिता में योग्यताओं के लिए आपको क्या होना चाहिए? अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के सामान्य नियमों का ज्ञान होना चाहिए। यही नहीं होगा तो आप वाणिज्यिक पत्रकारिता कर ही नहीं पाओगे। अर्थशास्त्र है, उसके क्या नियम रहते हैं, कितनी मांग रहती है, कितनी आपूर्ति रहती है, उसकी मांग बढ़ने से, आपूर्ति घटने से कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी ये सारी जानकारी इसके अंतर्गत आ जाएगी। नंबर 2, विदेशी मुद्रा की दरों का ज्ञान, ये होना चाहिए। विदेशी मुद्रा मतलब आपने देखा होगा कि आज डॉलर रुपए से 74 रुपये तेज, 74 रुपये क्यों है? और रुपया 74 है, डॉलर 1 है, ऐसा क्यों? इन चीज़ों की, विदेशी मुद्रा की दरों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। क्यों? मान के चलिए $1 में 74 रुपये है। अब मान के चलिए अपने अमेरिका से व्यापार कर रहे हैं, तो फायदा किसको? अमेरिका को फायदा होगा, अपने तो ज़्यादा कीमत चुका रहे हैं। और अमेरिका भारत से क्या करेगा? व्यापार करेगा। तो अपने तो 74 रुपये हैं, वो तो $1 में, अब मान के चलिए उसे टॉफ़ी खरीदनी है तो $1 में वो पता नहीं कितने पैकेट ले जाएगा, और वहाँ पे अपने 74 रुपये दे के भी एक टॉफ़ी नहीं खरीद पाएंगे। वो तो कह दें $1 की एक टॉफ़ी है, फिर क्या कर लेगा। तो विदेशी मुद्रा की दरों का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 3, कोई भी उत्पाद है, उत्पाद की कीमतों में कमी या वृद्धि में दलालों की भूमिका। इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। कैसे? दलाली तो सारा कुछ करते हैं। अब लॉकडाउन चल गया मान के चलिए, अब जो ये बीच वाले ये किसी चीज़ को खरीद लेंगे और ख़रीद करके क्या कर लेंगे? स्टॉक कर लेंगे। अब धीरे धीरे ऐसे लाखों दलाल होंगे जो स्टॉक कर लेंगे। अब बाज़ार में वो उत्पाद आएगा नहीं तो क्या होगी? वृद्धि होगी। और फिर अचानक ही सारा कुछ छोड़ दे, सीधा कोई रोक के नए दलाल बीच में नहीं आए, तो कोई कीमतों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि वो सस्ती हो जाएगी चीज़ें। भाई टमाटर की पैदावार हुई, अब टमाटर रोक के बैठ जाएं, हालांकि वो ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, 3 दिन भी रोक लें तो टमाटर सीधे 50 आ जाएंगे। प्याज भी स्टॉक कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि बीच में ये कीमत क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। यही मांग आपूर्ति कहलाती है, वो भी समझा दूंगा आपको। तो इन दलालों की क्या होती है? अहम भूमिका होती है। मंडी में 3000 रुपये चना आ सकता था, लेकिन दलालों ने बोली कितनी लगाई? 4200 रुपये। किसानों को फ़ायदा हुआ, लेकिन आमजन को नुकसान, क्योंकि 4200 रुपये बिका है। ऐसे एक बार ग्वार की कीमत बढ़ गई थी, अब सरसों की बढ़ी हुई है, तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएगी। चौथी चीज़, डीजल पेट्रोल की कीमतों पर
वैश्विक बाजार के प्रभाव का ज्ञान। ज़्यादातर भारत पेट्रोल खरीदता है, सऊदी अरब से, अरब देशों से खरीदता है, इराक, ईरान जो भी है उनसे खरीदता है। अब वहाँ पे कच्चा तेल होगा, क्रूड ऑयल होगा, वो उसकी कीमत कम बैरल में आ रही है तो भारत में वो कम कीमतों पर ख़रीदा जाएगा। वो अधिक आ रहा है तो भारत में क्या होगा, वो अधिक कीमतों पर ख़रीदा जाएगा। उसी के अनुसार क्या होगा, डीजल पेट्रोल की जो रेट हैं वो वहाँ दिखाए जाएंगे। और अंतिम क्या है, देखो, वित्तीय समीक्षा का ज्ञान। वैसे तो अर्थशास्त्र के सामान्य नियम आ गए, वित्तीय समीक्षा व आर्थिक समीक्षा की जानकारी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। छठा, उत्पाद की आवक से लेकर वितरण तक का ज्ञान तथा मांग आपूर्ति के अनुसार कीमतों पर पड़ने वाला प्रभाव। ये मित्रों बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो, बाज़ार में मांग रहती है और उसकी आपूर्ति कितनी होती है, ये वाणिज्य का सबसे बढ़िया नियम है। मान के चलिए कि एक किसान टमाटर पैदा कर रहा है। अब बाज़ार में मांग टमाटर की अधिक हो रही है, उसकी आपूर्ति कम हो रही है। मांग अधिक है, आपूर्ति कम हो रही है, तो आप हमेशा याद रखना कीमत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि टमाटर मिल नहीं रहे हैं, मांग अधिक है, तो आपूर्ति मतलब बाज़ार में नहीं आ रहे हैं, तो उसकी वो क्या हो जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। मांग कम है, आपूर्ति अधिक हो रही है, तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऐसे ही तो होता है, कई बार देखा होगा आपने कि किसानों की जो फसलें हैं, उनकी जो मेहनत है, टमाटर वो 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो आ गई है। क्योंकि उसकी मांग अधिक होती है, पैदावार, मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पैदावार अधिक हो जाती है, तो उनको वो इधर उधर डालने पड़ते हैं, फेंकने पड़ते हैं, और किसान चाहते हैं हमें उनकी अच्छी कीमत मिले, तो मिलेगी कहाँ से भाई, उसकी मांग ही कम हो रही है और आपूर्ति अधिक हो रही है। ये चीज़ का ज्ञान आपको भली प्रकार से होना चाहिए। इसके अलावा वही चीज़ लिख देनी है, सराफा बाज़ार है। सराफा बाज़ार मतलब सोने चांदी का भाव है, सराफा बाज़ार है, शेयर बाज़ार है का ज्ञान, ये चीज़ हो जाएगी। ये हो जाएगी मित्रों वाणिज्यिक पत्रकारिता के विषय में, पत्रकारिता के लिए योग्यताएं आप हो जाएगी। बाकी जो 2-3 पत्रकारिताएं बची है, जैसे अपराध हो गई, अदालती हो गई, राजनीति तो नहीं है, विज्ञान पत्रकारिता हो गई, ये चीज़ अपने अगले में कर लेंगे। लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल ये है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, वो भी अपने को बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी जानकारी नहीं होगी तो अपने फिर ये पत्रकारिता कैसे करेंगे। तो यहाँ तक देख लेते हैं आज के लिए, बाकी का कल ज़रूर अपने मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।